ये दे दीजिएगा, हम लोग के साथ साथ पढ़ेगा। आज का आज का संदेश मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ वृक्ष, नदी, पर्वत भी पूजे जाते हैं। यहाँ तक कि सांप का भी पूजा होता है। साधु संतों की बात की तो बात ही छोड़िए, ये तो सम्मानित होते ही हैं। इसी देश में डूबते और उगते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। सच तो ये है कि सूर्य न तो उगता है न डूबता है, ये तो अचल है। पृथ्वी की गति के कारण जब प्रकाशित होते हैं तो उसे उगना कहते हैं, और जब छिप जाते हैं तो उसे डूबना कहते हैं। बिहार और यूपी में बड़ी निष्ठा से यह छठ पर्व मनाया जाता है। मेरे तरफ से सबों को छठ, गोपाष्टमी, देवोत्थान, अन्नकूट आदि पर्वों की शुभकामनाएं। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग में मैं हूं। जब हमको पैर में कांटा गड़ता है तो कहते हैं हमको कांटा गड़ा, दर्द हो रहा है। तो कांटा तो पैर को गड़ा है, लेकिन चूंकि पैर भी हम है इसलिए हमको दर्द होता है। शरीर के प्रत्येक अंग में मैं हूं। उसी प्रकार संसार के कण कण में भगवान है। मेरे पैर में जब कांटा चुभता है तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि पैर में भी मैं ही हूं। उसी प्रकार एक पत्थर को जब हम पूजा करते हैं तो भगवान उस पत्थर से प्रकट हो जाते हैं और पूजा ग्रहण करते हैं। रामायण में भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है कि हरि व्यापक सर्वज्ञ समान है। तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? जहां हम उनकी पूजा करते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वज्ञ समान, प्रेम से प्रकट कोई नहीं जाना। भगवान सब जगह विद्यमान है, वो हमारे प्रेम से प्रकट होते हैं। यह दिव्य दृष्टि हम लोग को, यह दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त है उसको भगवान को पाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। उसके लिए किसी की सेवा भगवान की ही सेवा है। किसी को वस्त्र दान करना भगवान को ही सजाना है। किसी को भोजन कराना भगवान को भोग लगाना है। किसी का अभिवादन करना भगवान को प्रणाम करना है। किसी के अच्छे गुणों की तारीफ करना भगवान की स्तुति है। किसी को अपना मानना भगवान को ही अपना मानना है। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सी विधि है जिससे सब में भगवान को अनुभव किया जा सकता है? वह विधि है क्रिया योग। क्रिया योग का नियमित अभ्यास। वह विधि है गीता रोज पढ़ना। वह विधि है नियमित संवेद साधन करना। साधन से हमें एक ऐसा चश्मा प्राप्त होता है जिससे कहीं भी बुराई नजर नहीं आती। सब भगवान के ही रूप लगते हैं और भगवान में बुराई कहाँ है? वहां तो सिर्फ आनंद है। इस स्थिति को साधक हमेशा एक अलौकिक, इस स्थिति में साधक एक अनोखा आनंद का अनुभव करता है। अब एक प्रश्न उठता है कि बुराई तो है संसार में, नजर आवे या नहीं आवे, लेकिन बुराई तो है। और वो इसलिए है कि उस बुराई की जरूरत है। हमारे दो हाथ हैं, एक हाथ से हम पूजा करते हैं, एक हाथ से हम मैला साफ करते हैं, लेकिन दोनों की जरूरत है। उसी तरह इस संसार, इस सृष्टि को चलाने के लिए इस बुराई की भी जरूरत है, इसीलिए बुराई है। लेकिन बोलना तो ये आसान है, अनुभव करना मुश्किल है। जो भगवान मंदिर में पत्थर रूप में विराजमान है वही मंदिर के बाहर भिखारी रूप में बैठे। जो भगवान मंदिर के अंदर पत्थर रूप में विराजमान है वही भगवान मंदिर के बाहर भिखारी रूप में बैठे हुए। अतः मंदिर में ही पूजा करना चाहिए और भिखारियों की सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों भगवान ही है। मंदिर में तो हम पूजा किए, लेकिन भिखारियों को दुत्कार दिए
अब जो कुछ दीजिए नहीं दीजिए, कम से कम दुत्कारिए मत उसको, क्योंकि वो भी भगवान ही है। प्रेम हम अपनों से तो करते हैं, लेकिन दूसरों से नहीं। जब हम दूसरों के दुख सुख को महसूस करते हैं, करने लगते हैं, तब समझना चाहिए कि भगवान को पाने की दिशा में हम आगे बढ़। हम, हमारा बेटा, हमारा बच्चा, पत्नी, माँ बाप, इससे तो हम प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे से हमको क्या मतलब। और जब समझिए दूसरों के दुख सुख को भी हम अनुभव करने लगे, तब समझिए हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं। तब स्वतः प्रार्थना करने लगते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सिर्फ हम सुखी हो ये नहीं, सब सुखी हो, ये भाव तब उत्पन्न होता है अपने मन में। तब हम जब धूप में होते हैं तो लगता है भगवान हमें गर्मी दे रहे हैं, हवा का झोंका आने से लगता है भगवान हमें छू रहे हैं। फूल, पत्ता, झरने, पहाड़ियों, पक्षियों का कलरव देखकर लगता है कि भगवान की सुंदरता चारों ओर मुखर हो रही है। साधन करने से जब दुर्गुणों का अंधेरा छटने लगता है, तो चेहरे पर प्रसन्नता, हृदय में आनंद और आंखों में प्रेम के आंसू छलकने लगते हैं। ऐसा साधन करके, गीता पाठ करके हम बड़े आसानी से इस अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, ये हमने अनुभव किया है कि संवेदनशीलता, जब दूसरों का दुख हम महसूस करने लगे, तो समझिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक अपने तक हम सीमित हैं, तब तक समझिए हम जहां है वहीं ठहरे, हमारी प्रगति नहीं हो रही इस दिशा में। जब हम अपना खा के सुख होते हैं, तब समझिए हम जहां के तहीं हैं। जब दूसरों को मिला खिला के सुख का अनुभव करते हैं, तब समझिए हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात। भगवान का स्वरूप ही है आनंद, सच्चिदानंद, आनंद उनका स्वरूप। जैसे अभी दिवाली कल हुआ खत्म, तो चीनी का हाथी घोड़ा वगैरह मिलता था। तो उस चीनी का जो हाथी है, उसका सूंड भी मीठा है, पूंछ भी मीठा है, दांत भी मीठा है, क्योंकि वो मीठा से ही बना है। उसी तरह भगवान जो है वो आनंद से ही बने हैं, आनंद उनका स्वरूप है। जब हम भगवान की तरफ चलते हैं, तो उस आनंद का अनुभव हमको होने लगता है। जैसे एक अग्नि जल रही है, जाड़ा का दिन है, अग्नि जल रही है। जब हम जैसे इस उस अग्नि की तरफ बढ़ते हैं, उसका गर्मी हमको प्राप्त होने लगता है, क्योंकि उसकी उष्णता जो है वो हमको अनुभव होने लगता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। ठीक उसी तरह आनंद भगवान का स्वरूप है, वो स्वतः उनमें है। जो हम जैसे जैसे उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो उस आनंद का अनुभव हमको होने लगता है। तब जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम मकान चाहते थे, रुपया चाहते थे, स्त्री चाहते थे, उसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि वो ज्यादा सुखमय प्रतीत होता है। रोज साधन करने से, गीता पढ़ के, हम बड़े आसानी से इस अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यह उत्सवों का मौसम है। हम सभी के भीतर उत्साह का संचार हो, आप भगवत प्रेम से भींग जाएं, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सबों का जीवन जय हो। यह आज का संदेश है, मुझको लगता है चला गया होगा आप लोगों के पास।